नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं बामिन सुम्पी। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अपने आवास पर अरुणाचल प्रदेश की विभिन्न जनजातियों के सामुदायिक नेताओं के प्रतिनिधि मंडल से की मुलाकात। अरुणाचल प्रदेश एवं गुजरात के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों पर की चर्चा। सामुदायिक नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व की तारीफ। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में खरीफ मौसम के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी के रूप में 1,08,000 करोड़ रुपए की दी गई स्वीकृति। फर्टिलाइजर की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं। कैबिनेट ने आईटी हार्डवेयर क्षेत्र के लिए पीएलआई स्कीम के दूसरे चरण को दी मंजूरी। ईटानगर स्थित डीके इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम में 14 मई से शुरू हुई साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आज शाम होगा समापन। अंडर 15 और अंडर 19 कैटेगरी में गर्ल्स डबल्स, बॉयज डबल्स, मिक्स डबल्स और सिंगल्स के विजेताओं को राज्यपाल करेंगे मेडल से सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दिल्ली में अपने आवास पर अरुणाचल प्रदेश की विभिन्न जनजातियों के सामुदायिक नेताओं के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करने पर खुशी जाहिर की और अरुणाचल प्रदेश एवं गुजरात के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों पर भी चर्चा की। इस दौरान उन्होंने भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मिणी के बारे में चर्चा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के जो 26 जनजातियां हैं उनके नेताओं की प्रधानमंत्री के साथ कभी मुलाकात नहीं हुई थी। सीएम खांडू ने कहा कि केंद्र के सहयोग से असम अरुणाचल सीमा विवाद जैसे कई लंबित मुद्दे सुलझा लिए गए हैं। हिस्टोरिक मूवमेंट है क्योंकि इस तरह से हमारा अरुणाचल में जो 26 जो मुख्य जनजाति है उसके साथ में कभी प्रधानमंत्री इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो हम लोगों के लिए एक हिस्टोरिक ओकेजन है। उसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपके लीडरशिप पर सर अभी रिसेंटली जो अभी MOU हो गया है असम अरुणाचल का जो बॉर्डर जो सदियों से ही जो चल के आया है, तो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस का द्वारा से हम लोग ने ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट किया है, वो अभी हम लोग ने सॉल्व कर दिया है। हम अरुणाचल वासी आपके प्रशंसक हैं, आपको दिल और आत्मा से प्यार करते हैं। हमारे अरुणाचल में रेलवे कनेक्टिविटी होना एक सपना को सच में बदलने की बात है। बोगीबिल और धौरा ब्रिज जो असम में बने हैं, हमारे पश्चिम और पूर्वोत्तर के लोग जुड़ने में बहुत आसान हो रहे हैं। त्वंग में शिला टनल और कामेंग में नेचिफू टनल के लिए भी हम अरुणाचल वासी आपके बहुत आभारी हैं। मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी के नेतृत्व सरकार हमारे प्रमुख 26 जनजातियों को गुजरात दिल्ली यात्रा कराए, जिसकी वजह से हम गुजरात की अद्भुत दृश्य दर्शन करने के एक सौभाग्य प्राप्त हुए। जरा मुझे बताइए, आप में से पहली बार गुजरात गए वैसे कौन कौन है? अच्छा, सबके सब पहली बार गए। अच्छा अच्छा, आपको मालूम है आपका गुजरात से क्या नाता है? देखिए, श्री कृष्ण अगर अरुणाचल न होता तो अधूरे होते। रुक्मिणी की श्री कृष्ण से शादी हुई, तो ये अरुणाचल का सीधा नाता गुजरात से है। और अब हर वर्ष वहां जहां रुक्मिणी जी की शादी हुई थी उस जगह पे हर साल मेला लगता है। बड़ा निकट नाता है और मैं तो चाहूंगा हर वर्ष आप लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में वहां जाना चाहिए, क्योंकि आपका अधिकार है वहां। केवड़िया कैसा लगा आपको? क्या क्या देखा? अच्छा लगा स्टैच्यू? तो मैं तो चाहूंगा जी, अरुणाचल के विकास में आप लोगों का सहयोग चाहिए।
हमारे यहाँ कहते हैं कि जैसे आप जैसे अतिथि घर में आते हैं तो साथ में आशीर्वाद लेके आते हैं, तो आप लोग मेरे घर आए तो मेरे लिए आशीर्वाद आ गए। चलें, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। धन्यवाद जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले अरुणाचल प्रदेश के सामुदायिक संगठनों के नेताओं ने उनके प्रति आभार प्रकट किया और कहा कि प्रधानमंत्री से मिलकर उन्हें बेहद खुशी हुई। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व की भी सराहना की। हम लोग एक अपना घर में आ गया, उनका एक ऐसे साधारण माहौल में हम लोग को इंटरेक्ट किया। उन्होंने जो हम लोग को बातें की, हम लोग ऐसे महसूस नहीं किया कि हम लोग घर से बहुत दूर है। हम आज गुजरात जाके आए हैं उनका, जहाँ में वो मंत्री थे, और उसमें जितना हम लोग का डेवलपमेंट देखा, जो मॉडल देखा, बहुत अच्छा लगा। ये ज़िंदगी भर हम लोग का याद रहेगा। उनका जैसा आदमी जो कार्यरत है हमेशा देश के लिए, तो वो भी हम लोग को एक प्रेरणा मिला। पीएम सर से मिलके बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश के बारे में पोटेंशियल के बारे में बात किया है, उनके बारे हमको बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हमारे जितने मौजूद यहाँ पे आया CBO से फ्रॉम डिफरेंट ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, हम चाहेंगे कि पीएम सर के साथ हम डेवलपमेंट में साथ दें। It had been a very, very wonderful experience meeting the Prime Minister of India, that too in his own office. It was a lifetime opportunity. By meeting him, he was so simple, down to earth, and he made us feel as if we are really blessed because of him. अरुणाचल में उनके मार्गदर्शन की वजह से हमारे अरुणाचल काफ़ी तीव्र गति से प्रगति हो रही है, और आज उनसे मिलकर ऐसे साधारण इंसान से मिल रहे हैं, वो हमें महसूस हो रहे हैं। और उनसे बहुत प्रेरणा मिली है। हमारे ईस्टर्न मोस्ट स्टेट अरुणाचल प्रदेश को गुजरात, जो वेस्टर्न मोस्ट स्टेट इंडिया के, वहाँ हम लोग का मिलन हुआ है। गुजरात में जाकर हम बहुत ही गुजरात मॉडल सीखने को मिला है, और सबसे बड़ी चीज़ हमको जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने को मिला है, वो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। हम लोग जो गुजरात भी जाके आए हैं, वहाँ का लोग का रहन सहन, वहाँ का लोग जितना डेवलपमेंट हुआ उनको, वो सब देख के हम लोग भी कुछ सीखा है, और हम चाहते हैं कि जितना वहाँ में हमको जो नॉलेज मिला है, हम अपना प्रदेश में जाके उसको चर्चा करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकार ने खरीफ मौसम के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी के रूप में 1,08,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि फर्टिलाइजर की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट ने IT हार्डवेयर क्षेत्र के लिए प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के दूसरे चरण को मंजूरी दी है। इसके लिए 17,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वर्ष में किसान के लिए 2 सीजन होती है। 1 अप्रैल टू सितंबर वो खरीफ सीजन होती है, और अक्टूबर टू मार्च वो रबी सीजन होती है। अभी खरीफ सीजन के लिए मंत्रिमंडल में तय हुआ है, भारत सरकार फर्टिलाइजर की प्राइस नहीं बढ़ाएगी, लेकिन सब्सिडी के पीछे ये ही केवल खरीफ के लिए 70,000 करोड़ रुपया यूरिया के पीछे, 38,000 करोड़ रुपया DAP के पीछे सब्सिडी के लिए खर्च किया जाएगा। यानी कि 1,08,000 करोड़ रुपया 1,08,000 करोड़ रुपया केवल खरीफ सीजन के लिए किसानों को सब्सिडी फर्टिलाइजर में दी जाएगी। बावजूद भी MRP नहीं बढ़ाई जाएगी। किसान को वही रेट में जो आज यूरिया, DAP, NPK फर्टिलाइजर उपलब्ध हो रहा है, वही रेट में उपलब्ध होता रहेगा। और भारत सरकार एक सीजन के लिए कुल मिला के
1,08,000 करोड़ रुपया का खर्च करेगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज भारतीय सूचना सेवा सहित सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों के एक दिवसीय चिंतन शिविर का उद्घाटन किया। श्री ठाकुर ने कहा कि भारतीय सूचना सेवा सरकार के संचार तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चिंतन शिविर का आयोजन मंत्रालय के अधिकारियों को एक दूसरे से तालमेल बिठाने, आत्ममंथन करने और समय पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के कामकाज में सुधार करने का अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि देश में एक वर्ग ऐसा भी है जिसके पास टीवी और अखबार की पहुंच नहीं है। ऐसे में मंत्रालय के अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे समाज के इस वर्ग तक भी अपनी पहुंच दर्ज कराएं। वेस्ट सियांग में जिला परिषद सदस्य के रूप में सेवाएं दे रहे तुम्पे एते को आज नए जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में पद की शपथ दिलाई गई। आलो की प्रभारी एडीसी माबी तैपोडिया जिनी ने तुम्पे एते को जिला परिषद अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई। वेस्ट सियांग के सभी जिला परिषद सदस्यों ने एकमत से तुम्पे एते को नया जिला परिषद अध्यक्ष चुना है। solemnly affirm that I will through faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and I will faithfully discharge the duties upon which I am about to enter. शिक्षाविद मनोज सोनी ने मंगलवार को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष पद की शपथ ली। यूपीएससी के सदस्य के रूप में 28 जून 2017 को शपथ लेने वाले सोनी 5 अप्रैल 2022 से ही संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कामकाज संभाल रहे थे। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार आयोग की सबसे वरिष्ठ सदस्य स्मिता नागराज ने सोनी को यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ईटानगर स्थित दोरजी खांडू इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम में 14 मई से शुरू हुई साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 आज शाम संपन्न होगा। इस चैंपियनशिप में 6 देशों भारत, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका की टीमों ने हिस्सा लिया। इस चैंपियनशिप में अंडर 15 और अंडर 19 कैटेगरी में गर्ल्स डबल्स, बॉयज डबल्स, मिक्स डबल्स और सिंगल्स के मुकाबले हुए, जिसमें जेनिफर वर्गीज, अभिषा कर्मकार, पयास जैन, यशाश्विनी घोरपरे, सिद्धार्थ तमंग, अहमद खालिद सहित कई अन्य खिलाड़ियों को मेडल मिले हैं। अंतिम सूचना मिलने तक अंडर 19 कैटेगरी के सिंगल में फाइनल मुकाबले में भारत के पयास जैन और ए भट्टाचार्य के बीच मुकाबला जारी था। राज्यपाल केटी पटनायक और शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर ने चैंपियनशिप के समापन समारोह को संबोधित करते हुए खिलाड़ियों को बधाई दी। राज्यपाल ने कहा कि साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करना अरुणाचल प्रदेश के लिए गर्व की बात है। I must say that this event or this sporting event we are conducting here today will be a harbinger for many more sporting activities in Arunachal Pradesh in days to come. It will help Arunachal Pradesh to contribute to sporting activity and find its rightful place on the sporting calendar of the country. Ladies and gentlemen, I am especially addressing the young people from Arunachal Pradesh who are in the Secretariat Gallery. You have to realize that youth sports are liberating spirit of competitiveness, sportsmanship, camaraderie amongst the competitors, which then leads to team spirit, challenges, willpower, and it fosters friendship. There is nothing better than sports which develops your character, which gives you confidence to become a good citizen of this country. I compliment all the organizers, the flag bearers and sponsors, NTPC, for organizing this event and making it a huge success. My compliments to all the medal winners are also gold, silver and bronze, and a well-done thanks to those who competed. At the end of the day, ladies and gentlemen, the sports is the winner.
Championship 2023. And I wish all the players whosoever won the matches or medal, and those players who haven't won but they have participated as a sportsman spirit, and to global sportsman spirit is the main motto, and through sports we can make and मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि अप्रैल महीने में अरुणाचल प्रदेश के 336 गांवों को मोबाइल टावरों से दूर संचार सेवाएं उपलब्ध कराने के बाद मई महीने में अब तक 4 4G टावर लॉन्च किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि साल 2022 में 1683 गांवों को 4G नेटवर्क से जोड़ा गया था। अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों सहित अन्य हिस्सों में कनेक्टिविटी बेहतर बनाने में सहयोग के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार प्रकट की। गौरतलब है कि बीते लगभग 2 सप्ताह में वेस्ट सियांग जिले के तेगो गामलिन, अपर सुबनसिरी जिले के तालिहा, अंजाव जिले के सुपलियांग और किबिटू गांव को 4G नेटवर्क से जोड़ा गया है। अरुणाचल प्रदेश में म्यांमार सीमा से सटे विजयनगर को बड़ी सफलता हासिल हुई है। जन वितरण प्रणाली PDS के तहत आवंटित 45 टन चावल लदे वाहन पहली बार विजयनगर तक पहुंचने में सफल हुए हैं। राज्य सरकार के सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा तय समय सीमा में विजयनगर को सड़क संपर्क से जोड़ने के लिए किए नए प्रयासों के कारण ये कामयाबी मिली है। पापुमपारे के जिला उपायुक्त सी चुखू के अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिला के सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया। अधिकारियों ने जिले से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दे पर जिला उपायुक्त से चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त किए। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।